बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो पित्ते की पत्थरी के मुतल्लिक है। पित्ते में पत्थरी क्यों पैदा होती है और बगैर ऑपरेशन इसका कैसे इलाज किया जा सकता है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाली मज़ीद वीडियोज़ भी आप तक बर वक्त पहुँच सकें। अब हम आते हैं अपने मौजू की तरफ। पित्ते में पत्थरी नाजरीन आमतौर पर खुश्की सर्दी जिस्म में बढ़ जाने की वजह से होती है। अक्सर डॉक्टर पित्ते की पत्थरी की वजह से मरीज को ऑपरेशन का कह देते हैं, जो कि मुनासिब नहीं होता। पित्ते में पत्थरियां किसी और जगह से नहीं आ जाती। पित्ते में पत्थरी जो होती है वो एक लिक्विड पीले रंग का पानी होता है। तो जब वो खुश्क हो जाता है खुश्क चीज़ें खाने की वजह से, तो वो जम जाता है, तो वो पत्थरियों की शक्ल इख्तियार कर लेती है। तो डॉक्टर हजरात कहते हैं कि ये कोई ऐसा कोई रास्ता नहीं है जहाँ से ये पत्थरियाँ निकल जा सके। वो जो पानी उसको बाइल कहा जाता है। जैसे गुर्दे पेशाब बनाते हैं, उनका एक स्टोर होता है, इस तरह जिगर के भी कुछ मवाद होता है जो कि जमा होने के लिए पित्ते में स्टोर होता है। तो ये हाजमे में बहुत काम देता है। जब हम ऑपरेशन करवा लेंगे पित्ते का, तो दोस्तों जो अल्लाह ताला ने कोई भी पुर्जा बेकार नहीं लगाया हुआ, तो जो उसका जो काम है वो कौन करेगा। जो पित्ते के जुम्मे काम है, जो बाइल है, अंदर सुफरा है, तो जब वो हम उसको पित्ते को निकलवा देंगे तो वो फंक्शन किस चीज़ से पूरा किया जाएगा। एक तो जो सफरा होता है ये आंतड़ियों में आकर हाजमे के निज़ाम को बहुत बेहतर बनाता है। दूसरे नंबर पर ये हमें इसकी वजह से मरीज को कब्ज़ नहीं होती। जब मरीज खुश्क सर्द ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल करता है तो सफरा कम मिकदार में बनता है, जिसकी वजह से अक्सर कब्ज़ भी होने लगती है। तो दोस्तों, एक तो ये आप कोशिश करें कि पित्ता बिल्कुल ना निकलवाएं। देसी अद्वियात में हकीमों के पास बड़ा बेहतरीन इसका इलाज मौजूद है। इसके इलाज में सबसे पहले तो इलाज बिल ग़िज़ा जो है ना, इसको आपने ज़रूर मद्देनज़र रखना है। इलाज बिल ग़िज़ा में ये है कि सबसे पहले तो आपने खुश्क सर्द चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना। खुश्क सर्द चीज़ें क्या हैं? ये जितने भी चने की दाल, बेसन की बनी हुई चीज़ें हैं, आलू मटर है, आलू गोभी है, चावल हैं, पालक है, मेथी है, साग है, ये भी जिस्म में खुश्की बढ़ाती हैं। तो सबसे पहले ऐसी चीज़ें जो जिस्म में खुश्की बढ़ाती हैं, जिसकी वजह से वो पानी जम जाता है, वो चीज़ें आप बंद कर दें। तो इंशाल्लाह इससे तो वैसी पत्थरियाँ नहीं बनेगी। अगर पत्थरियाँ बन चुकी हैं तो उसके लिए आपने क्या करना है? उसके लिए सबसे पहले तो आप ज्वार शिकमूनी ले लें। ये आम मिल जाती है, सदियों पुरानी चल रही है और इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। तो ये सुबह दोपहर शाम आधा आधा चम्मच सादे पानी के साथ इस्तेमाल करें। पानी नीम गर्म होना चाहिए। उसके बाद एक मलैयन 5 होता है, उसमें सुंड 50 ग्राम, निशादर 20 ग्राम, काली मिर्च 10 ग्राम और सना मक्की 80 ग्राम। इन तमाम चीज़ों का आप अच्छी तरह सफूक कर लें, पाउडर बना लें। ये भी छोटा चाय वाला चम्मच आधा आधा सुबह दोपहर शाम नीम गर्म पानी से इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह इसके 10 दिन के इस्तेमाल से आहिस्ता आहिस्ता पथरी निकलना शुरू हो जाएगी। ये 10 दिन के बाद इंशाल्लाह आपको एक पीले रंग का बखाना आएगा जिससे पथरी का इखराज हो जाएगा। तो अगर 10 दिन के बाद भी पथरी नहीं निकलती तो आपने ये 4 चीज़ें सकमूनिया, रेवंद सारा,
7 मलट्ठी और इसके बाद अपने सुहागा सफ़ेद बिरियाँ, ये चारों ही चीज़ें जो 2-2 ग्राम लेनी है। 2-2 ग्राम लेकर 250 मिलीग्राम वाले कैप्सूल बांध लेने हैं। ये रात सोते वक्त एक कैप्सूल नीम गर्म पानी के साथ खा लें। इसका मिजाज चूँकि गर्मतर है तो इंशाल्लाह पहली खुराक में ही पित्ते की पथरी बड़ी आसानी से निकल जाएगी। तो दोस्तों, ऑपरेशन करवाने वाली इसमें बिल्कुल गलती नहीं करनी। अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ जिस्म में बेकार नहीं बनवाई। ये जो कुछ भी बना हुआ है अल्लाह ताला का निज़ाम कुदरत है कि हर चीज़ का कोई फंक्शन है। तो पथरियाँ जैसे जब पानी जो जम जाता है बॉयल, उसको दोबारा भी मेल्ट किया जा सकता है, तो वो बड़ी आसानी से पथरियाँ ख़त्म हो जाती हैं। जो मैंने 3 चीज़ें बताई हैं, इनमें से कोई भी 1 या 2 या तीनों इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह 1 या 2 हफ्ते में पित्ते की पथरियाँ बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। और इसमें खर्च भी इंतहाई कम लागत आती है। सिर्फ 250 या 300 रुपये में यह पित्ते की पथरियों का इलाज हो जाता है और बड़ी आसानी से आप घर बैठे कर सकते हैं। तो आखिर में इसके लिए ग़िज़ाओं के बारे में बता दूं, कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो कुदरती तौर पर पथरियाँ बनने को रोकती हैं और अगर बन चुकी हैं तो उनको खारिज करने में मदद देती हैं। उनमें सबसे पहले ऐसी ग़िज़ाओं का इंतखाब करें जो जिस्म में हरारत पैदा करती हैं। बकरे की कलेजी जो है ये इंतहाई गर्म होती है। अंडों का सालन है, ये इंतहाई गर्म होता है। इसके अलावा पपीता, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। खुबानी, आम, ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो जिस्म में हरारत पैदा करती हैं। इसके अलावा अजवाइन और पुदीना, इसका कावा बहुत अच्छा रहता है। अदरक, पुदीना और ज़ीरा सफ़ेद, ये तीनों चीज़ें जो हैं इसका कावा भी बहुत मुफीद रहता है। पित्ते की पथरी का मरीज़ रात सोते वक्त नीम गर्म दूध में 1 चम्मच जैतून का मिलाकर अगर इस्तेमाल करे तो इससे भी हरारत पैदा होती है, पित्ते की पथरी बहुत जल्दी तहलील हो जाती है। सिरका सेब, ये सुबह शाम खाना खाने के बाद अगर 2-2 चम्मच इस्तेमाल कर लिया जाए तो इससे भी पथरियाँ बहुत जल्द निकल आती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये है कि आपने खुश्क सर्द चीज़ें बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करनी। दूसरा, ठंडे पानी से बिल्कुल परहेज़ करना है। चावल बिल्कुल ना इस्तेमाल करें। तो इलाज के साथ साथ अगर आप परहेज़ मुकम्मल करेंगे तो इंशाल्लाह हफ्ते 1.5 हफ्ते में जो पित्ते की पथरियाँ वो बिल्कुल निकल जाएंगी, खारिज हो जाएंगी और मरीज़ बिल्कुल सेहतयाब हो जाएगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही काफ़ी है। दुआ है कि अल्लाह ताला पित्ते के जितने भी मरीज़ हैं, पित्ते की पथरियों के जितने भी मरीज़ हैं, उन तमाम को शिफा अता फरमाए। दोस्तों, अगर आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए मौजू के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।